हम आपको धांसू हस्ती ट्रेमेंडस पर्सन प्रोग्राम में लेकर आए हैं एडीजी लॉजिस्टिक उत्तर प्रदेश पुलिस श्री विजय कुमार मौर्य जी के पास। विजय कुमार मौर्य आईपीएस हैं 1990 बैच के। आपने अपनी सर्विस काल में बहुत सारे अवार्ड्स, इवन आपको एडीजी रेलवे उत्तर प्रदेश रहते हुए फिक्की ने भी अवार्ड किया। आपने वैराइटीज़ ऑफ सर्विस की। आपने उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में, इवन आप कहें तो पढ़ाई के मामले में या सर्विस के मामले में अगर आप कहेंगे तो मेरे साथ जो आज की धांसू हस्ती है, जो ट्रेमेंडस पर्सन हैं, वो विजय कुमार मौर्य वो हैं जिन्होंने कोसो में यूनाइटेड नेशन के साथ काम किया है। पीस कीपिंग जो कमेटी होती है उसके लिए 1 साल काम किया है। तो हम सब के लिए आज एक बड़ा गौरव का विषय है। तो आइए हम आपको रूबरू कराते हैं श्री विजय कुमार मौर्य जी से। सर, इंडिया न्यूज़ में आपका सर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इंडिया न्यूज़ हिंदी के दर्शकों को जानना चाहिए कि आप जैसे अधिकारी भी क्या करते हैं। तो सबसे पहला सवाल सर ये है मेरा आपसे कि आप 1990 बैच के आईपीएस हैं और आपने, मुझे जहाँ तक पता है कि आपने पढ़ाई में हाई स्कूल से ही मेडल लेने शुरू कर दिए थे। गोल्ड मेडलिस्ट होते होते आप आज तक मेडल्स ले रहे हैं, राष्ट्रपति के पुरस्कार, वो सब तो सर्विस में आने के बाद, लेकिन पढ़ाई से ही। तो थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड, क्या आप बहुत अच्छे जिसे कहते हैं संपन्न परिवार से थे या मध्यम या बहुत निचले परिवार से थे? सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि हम जो है उत्तर प्रदेश के सबसे, मैं कह सकता हूँ कि सबसे बहुत ही जो बिहार बॉर्डर पर पड़ता है, चंदौली, जो आज के डेट में नक्सल अफेक्टेड ही पहले था, थोड़ा बहुत अब ठीक हुआ है। तो वहाँ पर बिहार बॉर्डर के बहुत छोटे से गांव से, जहाँ पर हम लोगों ने पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई शुरू किया था। बहुत बड़ी बात है। और धीरे धीरे पिताजी भी मेरे किसान थे, सिंपल किसान थे, किसान हैं और अभी भी खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत ही छोटे स्कूलों से शुरू किया, धीरे धीरे करके किया और अपने मेहनत से जैसा भी हो सकता था आज इस स्थिति में है। मुझे याद है कि जब हम इंटरमीडिएट में हमने अपना रिजल्ट, जो प्रादेशिक समाचार हुआ करते थे, पता नहीं, हाँ, उस समय 7:20 अभी भी आते हैं सर। तो उस समय पेपर इत्यादि वहाँ तो आता ही नहीं था। हाँ, दूरदर्शन पे। दूरदर्शन तो नहीं, अच्छा, वो था ही नहीं, आता ही था ही नहीं उस समय। उस समय तो दूरदर्शन था ही नहीं, वो आकाशवाणी का, आकाशवाणी से 7:20 पर जो समाचार मिला था कि हमने पूरे प्रदेश में सेकंड स्थान इंटरमीडिएट में किया था, वो हमें पहली बार अपना रिजल्ट जो है मिला था रेडियो से। तो बड़ी प्रसन्नता हुई होगी सर। फिर गांव में काफ़ी खुशी मनाई गई थी, तो बहुत अच्छी बात थी। फिर उसके बाद उसी समय आईआईटी में हो गया था, तो वहीं आईआईटी बीएचयू से मैंने गोल्ड मेडलिस्ट था और आईआईटी दिल्ली से एमटेक करते हुए फिर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस आईपीएस में 1990 बैच में अभी काम कर रहे हैं। सर, आप, मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में जब एडीजी रेलवे थे तो आपने एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम चलाया था। जो गुमशुदा बच्चे होते हैं उनको लेकर के आपने तकरीबन 5000 बच्चों का कुछ कार्यक्रम ऐसा कराया था। मुझे काफ़ी कोशिश किया था एडीजी रेलवे रहते हुए। उससे हम लोगों ने, क्योंकि आप जानते हैं बच्चे बहुत सारे कारणों से घर से भाग जाते हैं सर। और जब भी घर से भागते हैं तो कहाँ जाएंगे? बस स्टेशन जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं और रेल से सफ़र करते हैं और कई क्रिमिनल एलिमेंट्स की नज़र रहती है कि ये इनको बरगला जाए और किसी तरह से। तो हम लोगों ने अभियान चलाया था और उत्तर प्रदेश में एक बहुत सकारात्मक अभियान चलाया था, जो अभी भी चल रहा है रेलवे में, कि बच्चों के प्रति सेंसिटिविटी हमारे पुलिस फोर्स की हो और रेलवे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन से, टीटी से लेकर के और सभी के एक सेंसिटिविटी, जो संवेदनशीलता उत्पन्न करने के लिए हमने कार्यक्रम किया था। बहुत अच्छा। और उसमें एवं रेलवे के चेयरमैन सर, रेलवे बोर्ड सीआरबी, उस समय मिस्टर लोहानी थे, वो यहाँ आए थे। अच्छा, लोहानी साहब के समय के बाद नहीं, यहाँ आए थे वो। उन्होंने पूरे पुलिस को साधुवाद दिया था और उन्होंने पूरे देश में रेलवे के लिए उन्होंने एक
बहुत बड़ा अभियान हमारे तर्ज पर चलाया। आपके कहने पर? हमारे कहने हाँ, मतलब कहने आपके काम के तर्ज पर काम किया था, उसको देखते हुए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने भी सारे अधिकारियों को, अपने विशेष रूप से महिलाएं जो रहती हैं, जो काम करती हैं, उनको भी लगा दिया था कि आप लोग भी इसके साथ काम के बाल संरक्षण के लिए काम करेंगे। ठीक है। और कई स्टेशन पर, लगभग कई स्टेशन पर उन्होंने अलग से जमीन भी दिया था। ओके। और चाइल्ड लाइन शुरू करने के लिए। गुड। तो एक बहुत अच्छा होता, उसी को रिकॉग्नाइज किया था, जैसे आपने बताया फिक्की ने उसे रिकॉग्नाइज किया, हमें जो है व्यक्तिगत रूप से रिवॉर्ड किया। तो ये बहुत ही फुलफिलिंग एक्सपीरियंस था। गुड। सर, आप बहुत सारे ज़िलों में कप्तान रहे, तकरीबन 10 ज़िलों में आप एसएसपी रहे, एज एसएसपी। उसके बाद आप 3 बड़े मंडलों में जो है डीआईजी भी रहे। आपका क्या एक्सपीरियंस है? उस समय आपको काम करने में ज़्यादा मज़ा आता था या आज ऑफिस में बैठ करके ज़्यादा मज़ा आता है? नहीं, ये देखिए, फील्ड का काम रहता है, और बेसिकली हम लोगों का काम तो फील्ड का रहता है, और ऑफिस का भी अपना काम है डेफिनेटली। आज के डेट में जैसे मैं एडीजी लॉजिस्टिक्स हूँ, और पूरे प्रदेश में एक तो पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न हो, अत्याधुनिक संसाधन पुलिस को उपलब्ध कराए जाएँ, सेंटर हमें फंड देता है, उसका यूटिलाइजेशन किया जाए, तो ये बहुत बड़ा काम है। सर, 2018 से आप लॉजिस्टिक में एडीजी हैं सर, तो आपने पुलिस मॉडर्नाइजेशन पर कितना काम किया है और अभी आपको क्या लगता है कि कितना बाकी रह गया है? देखिए, खास करके उत्तर प्रदेश के विषय में। उत्तर प्रदेश के मैं कहना चाहूँगा कि शायद आपको पता ही होगा, बिल्कुल सर, आज के डेट में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हम लोगों ने चाहे वो 112 स्थापित किया है, ठीक है सर, चाहे हमारे साइबर लैब्स बने हैं सर, जिस तरह से हमारे फोरेंसिक लैब्स बन रहे हैं, जी जी, ये अभूतपूर्व है। ठीक है। और इसमें हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, और साथ पूरे देश में कोई पुलिस इतना सुसज्जित नहीं जितना आज के डेट में उत्तर प्रदेश पुलिस सुसज्जित है। अब हम जैसे कि आप कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, अभी हमने साइबर लैब्स की बात कर रहे हैं, डीएनए लैब्स की बात कर रहे हैं, ये चल रहा है प्रपोजल हमारा। आगे भी ड्रोन कैमरा से निगरानी के लिए, अब ड्रोन कैमरा के लिए चल रहे हैं, प्रपोजल किया है, वो आपने प्रपोजल किया, प्रपोजल कर दिया, लगभग अभी अप्रूव हो जाएगा सेंटर से, तो हम भारी संख्या में ड्रोन कैमरा खरीद करके ऐसा कोशिश करेंगे कि चाहे वो ट्रैफिक की व्यवस्था हो या क्रिमिनल्स का मूवमेंट हो, चाहे कोविड के लिए निगरानी करनी हो, ठीक है, और वो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो वो उसको सुसज्जित करेंगे। ठीक है। और साइबर क्राइम के क्षेत्र में हमें कंप्यूटर्स उपलब्ध कराने हो, या मतलब पूरा मॉडर्नाइजेशन का सारा काम आप कर रहे हैं, सारा काम आपके। 5000 टैबलेट्स खरीद कर, अब हमारा कोशिश है कि हर एक सब इंस्पेक्टर के पास टैबलेट रहे, ताकि वो तत्काल वो मौका मुआयने में जाकर वहाँ फोटो भी खींच ले, जो भी बात लिखना हो उसको हम लिख ले, कनेक्टेड रहेगा, ताकि तत्काल वो केस डायरी में एंट्री करके तत्काल वो भेज दे। गुड। बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सीसीटीएनएस जो चल रहा है उसको ज्यादा स्ट्रेंथन करें, ताकि सारी चीजें अच्छी तरह से चलें। सर, आप एयर इंडिया में सीवीओ थे, सीवीओ होने के साथ साथ डायरेक्टर और सीवीओ, डायरेक्टर आप थे सिक्योरिटी और सीवीओ थे, उसमें भी आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा, कुछ अलग सा? एयर इंडिया में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, और काफ़ी हद तक देखिए वहाँ पे बहुत सारी, आप देखते होंगे जब मैं ज्वाइन किया था तो वहाँ पे भी चोरियाँ हो जाती हैं, पता नहीं आपको विश्वास है नहीं विश्वास है, लेकिन वहाँ पर भी अंदर भी चोरियाँ हो जाती हैं सामान से। तो उसके लिए हमने काफ़ी विशेष अभियान चलाया था, और कोशिश किया था कि हमारे रहते हुए वहाँ पर एयर इंडिया के बैग से चोरियाँ न होने पाए। तो ये काफ़ी, उसमें बहुत सारे काम किए गए थे हम लोगों ने, काफ़ी क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करना, और जहाँ जो शेड्स होते हैं, आप 2 कैमरे सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, दोनों के बीच फिर वो स्टडी किया हमने, तो बीच में कहीं एक शैडो का पोर्शन होता है, वहाँ पर धीरे से वो जो हैंडलर्स होते हैं वो ले जाते हैं, सामान को ले जाते हैं, तो वहाँ भी काम करने के लिए मिला था। इसके साथ चीफ विजिलेंस ऑफिसर रहते हुए हमने टिकटिंग फ्रॉड उसको रोका था, उसको नहीं रोका नहीं था, एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था, जिसमें कि एक एमपी को भी, माननीय सांसद को भी उसमें सीबीआई से इंक्वायरी कराई गई, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई। जो क्या किया था कि वो अंडमान का टिकट जो है मिलता है उन लोगों को, तो अंडमान का टिकटिंग करा लिया, किसी को अपने दिया नहीं, उसका पैसा निकाले, वो गए नहीं। ओके। तो एलटीसी में बहुत सारे फ्रॉड, तो एलटीसी में जो फ्रॉड होते थे और सारी चीजें करते, तो उसको हम लोगों ने अनर्थ करके ऐसा प्रयास किया कि फिर वो कभी भी
ना कर पाए। तो बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन था हमारा वहाँ पर कि जो बहुत बड़ा लॉस होता था इसका टिकटिंग में, एयर इंडिया को बहुत बड़ा लॉस इससे होता था, उसको हम लोगों ने प्रिवेंट किया। सर आप मुझे ये बताएं कि एक गांव से भदोही जैसे चंदौली जैसे ज़िले से और उस ज़िले से एक छोटे से गांव से जो बिहार के बॉर्डर पे पड़ता था, आपने हार्वर्ड में भी पढ़ाई की? हाँ, मैं शायद उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों में पहला हूँ जो कि मैंने हार्वर्ड से भी मैं वही पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट करके आया, मास्टर इन पब्लिक मैनेजमेंट पे करके आया। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, जहाँ पर कि इंटरनेशनली आप समझते हैं कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट जो है पब्लिक अपने आप में इट इज नंबर 1 हाँ, इन द वर्ल्ड। बिल्कुल। तो सिंगापुर में भी पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट में था, उसके बाद फिर हार्वर्ड भी गया था। अच्छा सर, कोसो में आपका जो काम करने का कैसे बना? यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग प्रोग्राम में आप कैसे वहाँ भी आपने उस समय जब आपको याद होगा यूगोस्लाविया जब टूटा था, उस समय बहुत ज़्यादा अनरेस्ट चल रहे थे, तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेज चल रही थी और वहाँ पे फिर इंडिया से भी कंटिंजेंट ज़्यादा था, तो हम भी कंट्रीब्यूशन के लिए आपको भी बुलाया। हम थे वहाँ पे। नहीं तो ऐसा क्यों हुआ? आपको कभी ऐसा लगता है क्या ये ईश्वर का बहुत वो है या माता पिता की आपके ऊपर आशीर्वाद है, या ये कह लें कि ईश्वर आप पर ज़्यादा मेहरबान है क्योंकि आप एक बहुत छोटे से गांव से होने के बावजूद बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयां, आपको राष्ट्रपति से 2 गैलेंट्री अवार्ड भी मिले हुए हैं। ये तो ठीक है, अच्छी बात है, आप कह सकते हैं माता पिता और ईश्वर की कृपा होती है तभी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो अपनी जगह पे है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि व्यक्ति को अपने मेहनत करते रहना चाहिए, विशेष रूप से पब्लिक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो सर्विस है जो पब्लिक के लिए काम करते रहना चाहिए। हम लोगों ने, जैसे मैंने बताया, आपको मालूम ही है कि 10 जिलों में एज SSP OSP काम किया है और बहुत ही शुरू से ही मैं तो समझता हूँ कि मैं तो 90 बैच का हूँ, 95 बहुत ही कम समय 95 से ही हम 12 से शुरू कर दिया और 97 में मैं फैजाबाद में था, फिर बरेली, अलीगढ़ में मैं 2 बार SSP था। काफ़ी सेंसिटिव एरियाज हैं जहाँ जिले हैं, हमने काम किया है काफ़ी। तो निश्चित रूप से अपने आप कोई नहीं करता, कहीं न कहीं माता पिता अपने जो रहते हैं उनके आशीर्वाद रहता है और ईश्वर की कृपा रहती तभी आप कुछ काम करते हो। लेकिन मेरा अपना मानना है कि आदमी को यदि अपॉर्चुनिटी मिलती है तो पूरे मनोयोग से अच्छी तरह से काम करते रहना। सर एक आखिरी सवाल आपसे और है कि ITBP में भी आपने 1 साल एज ए IG, और वो भी नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है जो सबसे ज़्यादा मतलब इस आज तक जो सबसे ज़्यादा विवादित है और सबसे ज़्यादा जहाँ पर मतलब जिसे कहते हैं लोग कि खतरनाक है, लोग जम्मू कश्मीर और लद्दाख जाना भी नहीं चाहते, वहाँ भी आप IG रहे? मैं रहा था वहाँ पर IG, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर करते हैं हाँ, और पूरा लद्दाख हिमाचल देखता था, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। वहाँ हमने लगभग सभी चौकियों को देखा है, हेलीकॉप्टर से जाके देखा है, जवानों को देखा है। मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जिन परिस्थितियों में हमारे जवान वहाँ काम करते हैं, जब आप देखेंगे तो आश्चर्य होता है। ऐसे जगहों पे जहाँ पर कि बर्फ़ से पिघला करके अपने नित्य क्रिया का काम करते हैं, खाना बनाते हैं और वहाँ रहते हैं और माइनस टेम्परेचर रहता है, ऑक्सीजन की बेहद कमी होती है, उसमें भी रह करके और इतने बड़े एरिया में रहना, उनको मानसिक रूप से इतना सजग रहना होता है, मानसिक रूप से सशक्त रहना होता है और अपने देश की सीमाओं की निगरानी करते हुए हमेशा सजग रहना होता है, सतर्क रहना होता है। तो एक बहुत ही टफ काम होता है। तो वहाँ पर मुझे सौभाग्य था कि मुझे वहाँ पर काम करने का अवसर मिला, मैं जाता था। लेकिन एक और अच्छी बात समझ में आती है, जब जाते हैं आप इंटरेक्ट करते हैं, जवानों से बात करते हैं सर, तो उनको जज्बे को आप देखेंगे। कभी आप पत्रकार हैं, कभी वहाँ जाएं, और मैं सभी को कहूँगा जो भी लोग हैं, कभी मौका मिल सकता है जाने का, जो जज्बा होता है वो देखने लायक होता है, मतलब आप खुश हो जाएंगे। हाँ। कहीं कोई आप बोलेंगे जवान से कोई समस्या, तो वो पहली बार बोलेंगे कोई समस्या नहीं है। हाँ, मैं मुझे कुछ एक्सपीरियंस है। एक DP सिन्हा साहब होते थे, वो IG हुए थे उधर, तो मैं उसमें CRPF में, तो मैं उनके समय में उनके साथ 1-2 जगह गया, तो मैंने देखा था
कि बहुत ही मतलब क्या जज्बा था जो आप कह रहे हैं, वो बात बिल्कुल सच है। पूरे जवानों में जज्बा रहता है, और उसी जज्बे से आज मुझे मालूम है कि मुझे अपना सरहदें सुरक्षित हैं। सरहदें सुरक्षित, कि इतने जज्बे के साथ काम करते हैं, इतने मेहनत से काम करते हैं। पूरे देश को निश्चित रूप से सभी जवानों को सैल्यूट करना चाहिए। मेरी सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप जो पुलिस मॉडर्नाइजेशन पे आप काम कर रहे हैं, ईश्वर आपको और अच्छे से काम करने की आपको सद्बुद्धि दे, आपको और जितनी ऊंचाइयां दे सकता है वो दे। आज के इस धांसू हस्ती ट्रेमेंडस पर्सन इंडिया न्यूज़ हिंदी के प्रोग्राम में आपने हमें समय दिया, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे प्यारे दर्शकों, आज हमारे साथ आपने देखा जो ट्रेमेंडस हस्ती, धांसू हस्ती, ट्रेमेंडस पर्सन विजय कुमार मौर्य, नाम याद रखिएगा, विजय कुमार मौर्य। ऐसे लोगों से हमारे देश, हमारी सीमाएं, हमारे शहर, हमारे लोग सुरक्षित हैं, और आगे भी आप सब भी सुरक्षित रहें। और जो आपको समझ में आया है अच्छी चीज़ें, उन्हें एडॉप्ट करें, उन्हें ग्रैब करें। यही हमारी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।